स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस के इस खास प्रोग्राम न्यूज एंड व्यूज में। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट यानी आफ्स्पा के तहत आने वाले डिस्टर्ब एरियाज को कम करने का फैसला किया है। होम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन में सुरक्षा की स्थिति में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के चलते ये फैसला लिया गया है। हालांकि सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आफ्स्पा के अशांत क्षेत्र यानी डिस्टर्ब एरियाज का दर्जा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये कानून उन सिविलियन क्षेत्रों में सशस्त्र बलों यानी सेना, राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों को विशेष अधिकार देता है जो डिस्टर्ब एरिया के तौर पर घोषित किए जाते हैं। इस कानून के तहत आर्म्ड फोर्सेस को बिना वारंट तलाशी लेने, संपत्ति नष्ट करने और गोली मारने तक के अधिकार मिल जाते हैं। स्पष्ट है कि आफ्स्पा तब लागू किया जाता है जब देश के किसी इलाके में आतंकवाद या विद्रोह की आशंका होती है और इसकी वजह से देश की इंटीग्रिटी खतरे में होती है। इस कानून को लेकर कई बार विवाद भी सामने आते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम आफ्स्पा कानून और उससे जुड़े डिस्प्यूट्स की चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये कि यह कानून तभी लागू किया जा सकता है जब इसके सेक्शन 2 के तहत किसी क्षेत्र को अशांत यानी डिस्टर्ब्ड घोषित किया जाए। किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया तब घोषित किया जाता है जब डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज या रीजनल ग्रुप्स, कास्ट या कम्युनिटीज के बीच विवाद हो। एक बार अशांत घोषित होने के बाद क्षेत्र को कम से कम 3 महीने तक स्टेटस को मेंटेन रखना पड़ता है। एक्ट का सेक्शन 4 अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल के अधिकारियों को कानून का वायलेशन करने वाले या फिर यदि किसी व्यक्ति पर संदेह है कि वो कानून का वायलेशन कर सकता है तो उस व्यक्ति को गोली मारने तक का विशेषाधिकार देता है। गोली से भले ही व्यक्ति की मौत हो जाए। हाँ, यह सिर्फ एक कंडीशन है कि गोली चलाने से पहले अधिकारी को चेतावनी देनी होगी। संदिग्ध व्यक्ति उन्हें कहा जाएगा यदि 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा हों और वेपन्स, फायर आर्म्स या एम्यूनिशन लेकर जा रहे हों। गोली मारने के अलावा ऐसे लोगों की ये अफसर घर में घुसकर तलाशी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी नष्ट कर सकते हैं और बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। इन आर्म्ड फोर्सेस के लोगों पर किसी तरह का प्रोसिक्यूशन तब तक नहीं हो सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज को इसकी अनुमति नहीं देती। मतलब बिना केंद्र सरकार की अनुमति के इन पर कोई केस नहीं चल सकता। किसी भी क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित करने का अधिकार पहले स्टेट्स के पास था, लेकिन 1972 में ये पावर केंद्र सरकार को मिल गई। हाँ, इस बारे में एक्ट के सेक्शन 3 के तहत नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सेंटर और स्टेट दोनों के पास ही पावर है। एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि किसी भी एरिया को तब डिस्टर्ब घोषित किया जा सकता है जब उस राज्य के गवर्नर या सेंट्रल गवर्नमेंट ये ओपिनियन दे कि सिविल पावर की मदद के लिए आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल जरूरी है। मौजूदा समय में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिर्फ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए आफ्स्पा को एक्सटेंड करने के लिए डिस्टर्ब एरिया को बढ़ाने संबंधी नोटिफिकेशन जारी करता है। मणिपुर और असम के बारे में नोटिफिकेशन वहां की स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है। इस कानून के तहत आर्म्ड फोर्सेस को गोली चलाने के अधिकार तो दे दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे उन्हें मनमानी करने का अधिकार मिल जाता है, बल्कि किसी भी सस्पेक्ट को बिना वार्निंग के गोली नहीं चलाई जा सकती। आर्म्ड फोर्सेस की गिरफ्त में आए किसी भी सस्पेक्ट को 24 घंटे के भीतर किसी लोकल पुलिस स्टेशन को हैंडओवर करना जरूरी होता है। इन स्थितियों में आर्म्ड फोर्सेस को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करके चलना होता है। इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह वो काम नहीं कर सकते। अब थोड़ा इस कानून की टाइमलाइन की चर्चा कर लेते हैं। ओरिजिनली ये एक्ट ब्रिटिश सरकार 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस के रूप में लाई थी। इंडिपेंडेंस के बाद प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक्ट को बनाए रखने का फैसला किया। सबसे पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन नॉर्थ ईस्ट में किया गया और फिर पंजाब में। जम्मू कश्मीर को एक अलग एक्ट के जरिए कवर किया गया है। सितंबर 1990 में पार्लियामेंट ने आर्म्ड फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर्स एक्ट पारित किया, जो 5 जुलाई 1990 से इफेक्ट में आया। मौजूदा समय में आफ्स्पा जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, आसाम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। मणिपुर में इम्फाल म्यूनिसिपल एरिया इसका अपवाद है, वहां ये इफेक्टिव नहीं है। उन जगहों पर इस कानून को निरस्त कर दिया गया है जहां उग्रवाद कम हो गया है और सरकारों को ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि वो पुलिस फोर्स के बल पर ही कानून व्यवस्था संभाल लेंगी। पंजाब में आफ्स्पा तब लागू किया गया था जब वहां उग्रवाद चरम पर था। पंजाब ही वो पहला स्टेट है जहां से ये कानून 1997 में हटाया गया।
सिक्योरिटी सिचुएशन के इम्प्रूव होने के बाद 2015 में त्रिपुरा से और फिर 2018 में मेघालय से आफ्स्पा एक्ट के तहत डिस्टर्ब्ड एरिया संबंधी नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया गया। आफ्स्पा जैसे कानून के समर्थन में तर्क दिए जाते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस के प्रोटेक्शन के लिए उन क्षेत्रों में यह कानून जरूरी हो जाता है जहां उग्रवाद या इंसर्जेंसी या फिर पड़ोसी देशों के इंटरफेरेंस की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में इस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को बरकरार रखा है। ह्यूमन राइट्स को लेकर इसके समर्थक कहते हैं कि इससे संबंधित बहुत सी गाइडलाइंस और एडवाइजरीज हैं। हाँ, सैनिक भी ह्यूमन ही है, कभी कभी वो भी गलत कर देते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में बिना किसी पक्षपात के और तेजी से मिलिट्री जस्टिस का भी प्रोविजन है। लेकिन इस कानून की आलोचना भी खूब होती है, खासकर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के संबंध में। आलोचकों का कहना है कि ये कॉलोनियल हैंगओवर है, जो कि 1942 के कॉलोनियल लॉ का मॉडिफाइड वर्जन है, जो कि लोकल पॉपुलेशंस को अपने अधीन करने के मकसद से लाया गया था। ये भी कहा जाता है कि आफ्स्पा एक ड्रैकोनियन लॉ है, कठोर कानून है, जो नागरिकों के ऊपर आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स देता है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के मुताबिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ज्यादातर केसेस उन्हीं स्टेट्स में मिलते हैं जहां आफ्स्पा लागू है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स का कहना है कि एक्ट का मिसयूज अक्सर आपसी विवादों में भी किया जाता है, जहां कुछ लोग सुरक्षा बलों की मदद से दूसरों को परेशान करते हैं। अलगाववादी अलग नेशन की मांग के लिए आफ्स्पा को भी एक वजह के तौर पर रखते हैं। इसलिए यह कानून अलगाववाद को रोकने की बजाय एक तरह से अलगाववाद को ही बढ़ावा दे रहा है। आफ्स्पा का लगातार इम्पोज होना नॉर्थ ईस्ट रीजन में सामान्य स्थिति बहाल करने में बाधक बन सकता है, जो कि गवर्नमेंट की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक मजबूत स्तंभ है। इसके अलावा तमाम कमेटीज ने इस कानून को वापस लेने की सिफारिश की है। बीपी जीवन रेड्डी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस कानून को ये कहते हुए निरस्त करने की सिफारिश की कि दिस एक्ट इज सिंबल ऑफ हेट, ऑपरेशन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई हैंडेडनेस, यानी ये एक्ट घृणा, उत्पीड़न और अत्याचार का प्रतीक है। कमेटी ने सुझाव दिया कि आफ्स्पा को वापस ले लेना चाहिए और इसके एप्रोप्रिएट प्रोविजंस को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में शामिल कर लेना चाहिए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हुए 6 एनकाउंटर्स की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एन संतोष हेगड़े के नेतृत्व में एक हाई पावर कमीशन का गठन किया। आयोग ने कहा कि आफ्स्पा जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों में शांति बहाली में एक बाधा थी। आयोग ने सुझाव दिया कि यह जहां भी लागू है वहां हर 6 महीने में इसे रिव्यू किया जाना चाहिए कि क्या वास्तव में उस जगह पर इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। 1997 में नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट में आफ्स्पा की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया, लेकिन 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक मत से इस कानून को बरकरार रखने का फैसला दिया। हालांकि कोर्ट इस बात से सहमत थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिविल पावर की मदद के लिए आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती का प्रावधान किया था, लेकिन कोर्ट ने यह भी माना कि ऐसी डिप्लॉयमेंट एक टेम्परेरी पीरियड के लिए ही दी जा सकती है, कि जब तक कि उस इलाके की सिचुएशन सामान्य न हो जाए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।